हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन फिएस्टा। चाइनीज न्यू ईयर या स्प्रिंग फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है। लोग दूर दूर से चाइना एंड सिंगापुर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन देखने आते हैं। इस दिन चाइनीज पीपल रेड कलर के कपड़े पहनते हैं और अपने घर को रेड कलर के डेकोरेटिव आइटम्स से सजाते हैं। लोग रेड एनवेलप्स में एक दूसरे को पैसे देते हैं और रात को फायर क्रैकर्स भी जलाते हैं। रेड कलर और फायर क्रैकर्स चाइनीज न्यू ईयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फोक स्टोरी है। बहुत समय पहले चाइना में एक नियान नाम का मॉन्स्टर था जो कि एक शेर की तरह दिखता था। ये पूरे साल समुद्र के अंदर रहता और सोता रहता था और स्प्रिंग फेस्टिवल वाले दिन आसपास के गांव में आकर लोगों को और जानवरों को मारकर खा जाता था। गांव के लोग नियान से बचने के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल वाले दिन शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाते और पूरा गांव सुनसान हो जाता। फिर एक दिन स्प्रिंग फेस्टिवल वाले दिन शाम को एक बूढ़ा आदमी गांव आया। वो फेस्टिवल में लोगों के बंद घरों को देखकर हैरान रह गया और वो जिस भी घर में गया वहां के लोगों ने उसे अपने घर में एंट्री नहीं दी और उसे जल्द से जल्द जाने के लिए कहा। उस बूढ़े आदमी को भूख लगी थी और वो थका भी हुआ था। हार कर वो एक आखिरी घर में गया। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस औरत को उस पर तरस आ गया और उसने बूढ़े आदमी को खाना दे दिया। उस आदमी ने बूढ़ी औरत से पूछा कि आखिर सब इतना डरे हुए क्यों हैं। तब उस औरत ने नियान के बारे में उससे बताया। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो नियान को भगा सकता है। उस बूढ़ी औरत को आदमी पर विश्वास नहीं हुआ, पर उस आदमी के इंसिस्ट करने पर वो मान गई और उसे अपने घर में आने दिया। रात हो गई और नियान समुद्र से बाहर निकला। उसे दूर से ही एक घर में तेज रोशनी जलती हुई दिखाई दी और वो रोशनी की तरफ भागा। वो घर बूढ़ी औरत का था। जैसे ही नियान घर के दरवाजे के आगे आकर रुका, उसे दरवाजे पर रेड पेपर सजा हुआ दिखा। नियान को रेड कलर और तेज आवाज बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वो रेड कलर देखकर डर गया। तभी बूढ़ा आदमी बाहर निकला और उसने जोर जोर से ड्रम बजाना स्टार्ट कर दिया और बूढ़ी औरत ने खूब सारे पटाखे जलाए। नियान डर गया और वापस समुद्र की ओर चला गया। इतना शोर सुनकर गांव वाले जब बाहर निकले तब उन्हें बूढ़ी औरत ने सारी बात बताई। गांव वाले बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहना चाहते थे, पर वो बूढ़ा आदमी एकदम से गायब हो गया। लोगों को लगा कि वो बूढ़ा आदमी असल में एंजल था और उनकी मदद करने आया था। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो स्प्रिंग फेस्टिवल में रेड कलर से अपने घर को सजाएंगे और फायर क्रैकर्स भी जलाएंगे। उसके बाद से फिर कभी भी किसी भी स्प्रिंग फेस्टिवल में नियान वापस नहीं आया एंड आगे चलकर रेड कलर एंड फायर क्रैकर्स चाइनीज न्यू ईयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए।